आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश की 543 सीटों के नतीजे मंगलवार को सबके सामने होंगे। लोकसभा इलेक्शन की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि किसके सिर पर सजेगा ताज और कौन फिर खाएगा मात। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार देश में ऐतिहासिक चुनाव हो रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। राजीव कुमार ने कहा कि 64 करोड़ 2 लाख लोगों ने वोट किया है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव पर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कहा कि यहां पर हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग की तैयारी पूरी है। MP की 29 सीटों पर मतदान हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, भोपाल से प्रदीप तलरेजा, और वहीं अगर बस्तर की बात की जाए तो जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जीवानंद हलदर का रुख करते हैं, जगदलपुर का रुख करते हैं। जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे कि कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है। बस्तर चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ तैयारियां अधिक लगती है, तो किस तरह से तैयारियां की गई है, क्या कुछ खास है? जी देखिए, निश्चित रूप से पूरा देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। वही बस्तर का एक ऐसा सीट है जो प्रथम चरण में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और यहाँ पर माओवादियों के बीच पे बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर मतदान किया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुआ है। लेकिन क्या कल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाला है और नतीजे को लेकर जो चुनाव आयोग है, जो यहाँ के जो जिला प्रशासन है, पुख्ता इंतजाम पूरा कर लिया गया है। अगर बस्तर लोकसभा की बात की जाए, बस्तर लोकसभा 8 विधानसभाओं में को लेकर या चुनाव या कर नतीजा कल होगी, मतगणना होगी, जिसमें से जो अलग अलग जो जिला मुख्यालय है वहां पे मतगणना की जाएगी। सभी का रिजल्ट जो है जगदलपुर से किया जाएगा। इस वक्त में जहां बस्तर लोकसभा, बस्तर विधानसभा और बस्तर से लेकर जगदलपुर और चित्रकूट जो विधानसभा के जो चुनाव हुआ है, इनकी जो EVM मशीन है इसमें रखा गया। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा, दिखा दीजिए, ये वही जगह है जो कल यहाँ पर मतगणना संपन्न होने वाला है। यहाँ के तैयारी की बात की जाए, यहाँ पर सभी तैयारी पूरी कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं अधिकारी कर्मचारी के लिए प्रवेश द्वार है। मैं अब सीधा जो है ये यहाँ से जो अभिकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद आपको सीधा नजर आ रहा है ये शासकीय आदर्श महाविद्यालय जो जगदलपुर के है, यहाँ पर मतगणना की जाएगी और जिसे लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम की जो 3 जो सुरक्षा लेयरों में यहाँ पर सुरक्षा की गई। बाहर में जिला बल और CAF के जवान और अंदर में जो है CRPF के जवान है, उन्हें तैनात किया गया है। और अलग अलग जो टेंट यहाँ पर लगाया गया है, जो मीडिया के लिए अलग रखा गया है, अभिकर्ता के लिए अलग रखा गया है। और जो मतगणना जो गणक दल रहेगा, करीबन 200 से अधिक जो कर्मचारी है यहाँ पर काम में लगाया गया है, मतगणना के लिए काम में लगाया गया है। और यहाँ पर जो 3 जो अलग अलग विधानसभा में 14 टेबल यहाँ लगाया गया है। और प्रथम सबसे पहले डाक मतों पत्र का यहाँ पर गणना होगी, उसके बाद फिर यहाँ पर EVM मशीन को खोला जाएगा। और यही कारण है कि उसके लेकर तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। बिल्कुल जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और सुबह से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, गिनती शुरू हो जाएगी मतों की। राजधानी रायपुर में से लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? गर्मी भी राजधानी रायपुर में बहुत अधिक है, तो जो यहाँ पर मतगणना करेंगे अधिकारी, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है खास? थोड़ा दिखाइए।
बिल्कुल महिमा, देखिए कल जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है वो आने वाले हैं। वही रायपुर लोकसभा की जो मतगणना है वो रायपुर के सेज बाहर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहाँ पर रायपुर लोकसभा में जो मतदान किए गए थे उनकी तमाम जो ईवीएम मशीनें वो इसी जगह पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिगेटिंग लगाई गई है। सीआईएसएफ के जवान, इसके अलावा पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर कुल 4 लेयर की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कल सुबह 8 बजे जो है मतगणना जो है वो शुरू की जाएगी। पहले 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो मतपत्र के जरिए मतदान हुए पहले उनकी गिनती होगी, बाद में फिर 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की शुरुआत की जाएगी। आप देखेंगे सेजबार स्थित रायपुर के जो लोकसभा में जो मतदान किए गए सभी रायपुर लोकसभा की 7 विधानसभा की जो मतदान हुए हैं उसकी जो मतगणना वो यहीं पर होगी। रायपुर के सेजबार के इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर सुरक्षा के लिए आप देखेंगे तो सीसीटीवी फुटेज भी जो है बाहर जो लोग हैं वो यहाँ पर सीधे देख सकते हैं। अलग अलग कमरों के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे यहाँ पर लगाया गया। 24 घंटे जो है वो यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा भीषण गर्मी है तो आप देखेंगे यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए पंखे की व्यवस्था भी जो है वो लोगों के लिए यहाँ पर की गई है। अधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर समेत सभी लोगों ने यहाँ पर जायजा ले लिया तैयारियों का। और कल 8 बजे जो है वो मतगणना की शुरुआत जो है वो रायपुर लोकसभा की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हसन, तो अब इंदौर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में हमारे सहयोगी हमारे साथ महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कल मतगणना होने वाली है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और सुबह से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। इंदौर में क्या कुछ खास तैयारियां हैं, कि आप कहां पर खड़े हैं और तैयारियों का जायजा लीजिए और दिखाइए क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि गर्मी भी इस वक्त अधिक है। तो जो मतगणना करने के लिए अधिकारी पहुंचेंगे, जो लोग पहुंचेंगे, उनके लिए क्या खास तैयारियां हैं इस बार? बिल्कुल महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मी है और यहाँ पे मतगणना के लिए जब अधिकारी कर्मचारी पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे की ओर आपको ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है वो इलाका है जिसको इंदौर का नेहरू स्टेडियम कहा जाता है। इस नेहरू स्टेडियम में कल सुबह 169 टेबलों पर 146 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग होगी। हालांकि गर्मी काफी ज्यादा थी, अब से कुछ मिनटों पहले तक तेज धूप थी, पर अभी आप देखेंगे तो माहौल पूरा बदल गया है। तेज हवाएं, आंधी चल रही हैं और बारिश भी यहाँ पे धीरे धीरे रुक के हो रही है। तो यहाँ पे तैयारी न सिर्फ गर्मी को लेकर की गई है महिमा, बल्कि यहाँ पर आपको एक और नजर आएगा कि पूरे डोम को इस तरीके से तैयार किया गया कि बारिश भी हो तो किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अभी हम जो खड़े हैं ये इसका सेंट्रल एरिया है, इसका इनर सर्कल है। इसके बाद में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर दूसरा सर्कल है और उसके बाद में 150 मीटर की दूसरी पर दूसरा सर्कल है। इस स्टेडियम की आपको खासियत बताऊं कि यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों का काउंटिंग होगी। इसमें से 8 जो विधानसभा सीटें हैं वो इंदौर से जुड़ी हुई हैं, इंदौर लोकसभा से, और एक यहाँ पर महू की विधानसभा सीट है जो धार से संबंधित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मध्य प्रदेश की इंदौर सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का सूरत और उड़ीसा की पुरी, ये 3 ऐसी सीटें हैं इस चुनाव में जहां पर सामने बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। तो यहाँ पर जो वोटिंग की काउंटिंग है वो एक तरीके से रस्म अदायगी है। यहाँ पर देखा यह जा रहा है, बड़ा फोकस यह है कि नोटा पर कितने वोट पड़ते हैं। बिल्कुल महेश, अब हम भोपाल का रुख करते हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं तैयारियों को लेकर। सीसीटीवी क्या लगाए गए हैं, सुरक्षा किस तरह से है, और गर्मी को देखते हुए और साथ ही में बारिश आ रही है, मानसून आ रही है, मौसम बदल रहा है, तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो हमने देखा था कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले 4 चरणों में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ 29 लोकसभा सीटों को लेकर। लेकिन देखिए सबसे चर्चित सीट जो जरूर है कही जा सकती है कि भोपाल नहीं है। हालांकि भोपाल जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी इस पर लंबे समय से काबिज रही है। हालांकि इस बार पार्टी ने अपने पूर्व जो महापौर है उनको प्रत्याशी बनाया बीजेपी में, तो वही कांग्रेस ने जो है आलोक माफ कीजिएगा अरुण श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे ग्रामीण के, उनको मौका दिया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। पुरानी जेल है भोपाल की, जहाँ पर ये पूरा कंट्रोल बनाया गया है। तमाम प्रकार की तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी की गई है। लेकिन 3 लेयर सिक्योरिटी का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सीएस के जवान, एसएफ के जवान होंगे। इसके बाद केंद्रीय जो बल है
वो लगा रहेगा। देखिए पहले हम आपको लेआउट दिखाते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग विधानसभा वार पर यहाँ पर जो है वो रूम बनाए गए। यहाँ पर तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मतगणना होगी। लेकिन देखिए सबसे पहले जो बात करें हम, तो यहाँ पर जब सुबेरा होगा सबसे पहले यहाँ पर बैलेट पोस्टर की यहाँ पर गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के जो नतीजे हैं वो निकलेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगातार देखे बिल्कुल प्रदीप, तो कल सुबह से ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। कल पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और तैयारियां चाहे राजधानी रायपुर की हो, जगदलपुर की हो, इंदौर की हो, भोपाल की हो, पूरी हो चुकी है। तो राजधानी रायपुर से हमारे साथ हसन जुड़े थे, इंदौर से महेश मिश्रा, जगदलपुर से जीवानंद दलदर और हमारे साथ भोपाल से प्रदीप हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं मतगणना की तैयारी हो चुकी है पूरे देश में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण पर है और कल सुबह से 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी।